दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में कोई अपडेट नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार के संवेदनहीन होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उपेंद्र यादव, आप सबको पता है दोस्तों कि वो पिछले काफ़ी समय से अनशन पर हैं। 5-7 दिन से तो लिक्विड भी लेना बंद कर दिया है। यानी कि जो हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, खाना पीना, ठीक है, उन सबको बंद कर रखा है। लेकिन राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता देखिए उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर इस सरकार के लिए एक इंसान की जो जान है वो महत्वपूर्ण नहीं दिखती है। इनको एक एसएचओ थाना अधिकारी है, वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन अगर वोटों की खेती जब काटनी होती है तो एसएचओ तो क्या, कलेक्टर भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और कलेक्टर ही क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि सरकारें जब वोटों की खेती का मतलब है जहां इनको वोट मिल रहे हैं कि वोटों पर प्रभाव ना पड़े, उस वक्त पर नौकरियां भी दे दी जाती हैं, हर अनुकंपा के नियम भी बदल दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मामला बहुत अलग है। उपेंद्र यादव बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाते रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोग उपेंद्र से सहमत होते होंगे, नहीं होते होंगे, एक अलग विषय है। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के लिहाज से कोई भी इंसान अपनी मांगों को लेकर के अगर इस तरीके से आंदोलन करता है और उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाए तो दोस्तों मानवीय तौर पर हम तो हर तरीके से उपेंद्र यादव के साथ हैं। तो दोस्तों सरकार की संवेदनहीनता देखिए, उपेंद्र की जो हालात है बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैं इलाज नहीं लूँगा। आज भी इन्होंने एक लेटर जारी किया जो आता है हॉस्पिटल में, उस पर इन्होंने जारी किया है कि भाई मैं उपचार नहीं लूँगा। और दोस्तों इस वक्त की जानकारी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि उपेंद्र भाई की हालात सीरियस है। ये इनके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उपेंद्र के, उन पर ये जानकारी दी गई है। कोई और है जो इनके मिलने वाले जानकार वो हैंडल कर रहे हैं इनकी आईडीज़ को, और उनके द्वारा ये अपडेट दिया गया है कि उपेंद्र भाई की हालत सीरियस, सुबह से बोलना भी बंद कर दिया है, हालत बेसुध वाली बनी हुई है। और एक इंसान जब काफ़ी लंबे समय से लगातार अनशन कर रहा है, लगातार वो उपचार नहीं ले रहा है, लगातार वो खाना पीना नहीं हो पा रहा है, बंद कर रखा है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर एक दिन का लोग जब फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो शाम तक मुंह देखने लायक हो जाता है। इस इंसान को तो काफ़ी दिन हो चुके हैं कि हालत क्या हो सकती है समझ सकते हैं। बॉडी के जब जो ज़रूरी तत्व जब हम नहीं मिल पा रहे हैं तो हालत बहुत गंभीर हो चली है इनकी। और ये सुबह की जानकारी है, शुगर लेवल 50 पे आ गया था, कीटोन्स बढ़ गए थे, और ये लिखित में इन्होंने सुबह दे भी दिया कि मैं उपचार नहीं लूँगा। वो ये डिटेल्स भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए सुबह 9:30 बजे, आज जो 9 मार्च है, और इसमें इन्होंने 9:30 बजे सुबह ये कहा था कि मैं मेरी मर्ज़ी से उपचार नहीं ले रहा हूं, और अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और निश्चित तौर पर खड़ा भी किया जाना चाहिए। दोस्तों एक एसएचओ बहुत बड़ा हो गया क्या? एक तो एसएचओ का जो वीडियो अगर आप लोग देखेंगे, हमने देखा था उस वीडियो को, बड़े 10-20 बार रिवर्स कर करके देखा था एक एक पहलू को। तो एसएचओ की बदतमीजी, एसएचओ का जो लाठीचार्ज था, किस तरीके से बेरोजगार युवाओं पर किया गया। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि 144 की धारा थी, तो जब नेताओं की रैलियां होती हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं, जब वोटों के लिए कुछ होता है तो 144 भी टूटती हुई नज़र आती हैं। लेकिन जब बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर के कहीं कुछ करते हैं तो 140, 144, 155 जो कौन सी धारा भी होती है ना, कानून में नहीं होती है ना, उनका भी हवाला दे दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है दोस्तों। उपेंद्र के लिए दुआ कीजिए कि ये जल्द से जल्द स्वस्थ हों। और उपेंद्र यादव जी, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप बहुत काबिल तारीफ़ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपके जान से बढ़कर तो ये संघर्ष भी नहीं है। इसलिए आप लोग उपचार लीजिए, हमारा आपसे निवेदन है। और सरकार तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है, उसके लिए कोई भी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं रखती हैं। चुनाव आने वाले हैं, यही जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, ये इनको हरिद्वार ज़रूर भेजेंगे कांग्रेस को, कितना ही कुछ कर ले इनको रिपीट होना है ना। ये जो लोग सोच रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस सरकार सोचती है कि हम रिपीट हो जाएंगे, हमारी फिर से सरकार बन जाएगी। साक्षात अगर कोई दैवीय शक्ति भी अगर आ गई ना तो भी कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगा। मेरा वीडियो ज़रूर उठा के देख लेना, आज 9 मार्च 2023 का अगर कांग्रेस सरकार रिपीट हो जाती है तो ये गारंटी है मेरी इस वीडियो के अंतर्गत। हालांकि कुछ ज़्यादा बोलना पड़ गया, लेकिन क्या करें दोस्तों, एक इंसान जो सिर्फ ये चाहता है कि जो एसएचओ है अजमेर में,
उसने लाठीचार्ज किया बेरोजगार युवाओं पर, उसको हटा दो। इनकी यही तो मांग है। लेकिन एक एसएचओ को नहीं हटाया जा रहा। 1 सेकंड का काम है, एक आदेश का काम है और एसएचओ निलंबित हो जाते हैं। फिर बातें की जा सकती हैं, इनसे वार्ता की जा सकती है, लेकिन सरकार को सुनना नहीं है। गूंगी बहरी सरकारें हैं। हालात पूरे देश में यही हैं। बेरोजगारों को लेकर के कोई भी सरकार गंभीर नहीं होती, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए और चाहे बीजेपी को ले लीजिए और चाहे आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, सभी ऐसे ही हैं। ये क्या कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस आते हैं तो उस टाइम पे सबजबाग दिखाए जाते हैं हमको कि हम सरकार में आएंगे तो वो कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकारें बन जाती हैं तो फिर यही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं। तो उपेन भाई, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप उपचार लें और अगर आप सही रहेंगे तो बेरोजगार युवाओं की लड़ाइयाँ आगे भी लड़ते रहेंगे। और भगवान से दुआ करते हैं कि आप जल्द स्वस्थ हों, आपके साथ कुछ ऐसा कुछ भी ना हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हम आपसे दुआ करेंगे, भगवान से भी यही दुआ करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से एक इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से एक इंसान के साथ व्यवहार किया जा रहा है कि वो लगातार ये कह रहा है कि साहब एक एसएचओ को निलंबित कर दीजिए। उसने गलत तरीके से बेरोजगार युवाओं पर लठ बरसाए थे और वो वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हो आप लोग, या इनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर के देख सकते हो किस तरह से एसएचओ की गुंडागर्दी सामने आ रही है। तो हरिद्वार भेजेंगे ये जो युवा हैं, बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। अकेले ओल्ड पेंशन स्कीम दे देने से सरकारी कर्मचारी सारे वोट नहीं करेंगे राजस्थान में कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी तो सरकारी कर्मचारी कांग्रेस की सरकार रिपीट कर देंगे। सबसे बड़ा रोल होगा बेरोजगार युवाओं का, 20 लाख से ज़्यादा की संख्या है, ये तय करेंगे और इनके घर परिवार के लोग जो हैं ये तय करेंगे। सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम के सहारे आप लोग गढ़ नहीं जी सकते। सीएम अशोक गहलोत जी, अगर कहीं आपको गुरूर हो या आपको ये लगता है सरकारों को कि हमने तो बहुत अच्छे काम कर दिए हैं, बेरोजगार युवाओं को तुमने खून के आंसू रुलाए हैं, 15-17 पेपर लीक करवाए हैं, नौकरियां दी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय कितना हुआ है ये भी हम जानते हैं सच को। तो धन्यवाद दोस्तों, आप दुआ करें उपेन के लिए और उनकी बेहतरी सलामती की हम दुआ करते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।